विशेषताएं बाबा ने इसमें हमको बता रहे हैं। बाबा बोलते हैं हम सब युद्ध के मैदान में है, हम सब रूहानी योद्धे हैं। योद्धे भी कैसे होना चाहिए? सर्व शस्त्रों से श्रृंगारे हुए योद्धा, एवरेडी बनना है। जो भी ऑर्डर मिले हम उसी समय कर सके, ऐसा रूहानी योद्धा बनने के लिए बाबा हमको इशारा दे रहे हैं। इसमें बाबा बोलते हैं हमारे दृष्टि एक सेकंड में रूहानी व दिव्य बनाना है। फिर बाबा बोले हमारी स्मृति को इतना पावरफुल बनाना है, दूसरी आत्माओं की स्मृति को भी हम परिवर्तन कर सके। फिर बाबा बोलते हैं हमारी ईश्वरीय वृत्ति से वायुमंडल को भी हम परिवर्तन कर सके। फिर हमारा सर्वशक्तिवान की स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं की परिस्थिति वश स्थिति को भी परिवर्तन कर सके। फिर हम अपनी शुभ भावना, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा महादानी वरदानी बन अन्य आत्माओं की मांग को भी समझकर उनको क्या चाहिए वो देकर उन सब आत्माओं को संतुष्ट करा सके। ऐसा एवरेडी बनने के लिए बाबा आज हमको बता रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं हमको ऐसा एवरेडी ग्रुप होना चाहिए, बाप के सहयोगी बनना चाहिए। इसके लिए बाबा बोलते हैं हमारी विशेषता निशानी क्या होना चाहिए? बाबा बोलते हमारी पहली निशानी है विजय माला, सदा विजय। फिर बोलते हैं साक्षी और साथीपन की कवचदारी बनना है। ऐसे बच्चों का मस्तक सदा आत्मिक स्मृति से झलकते हुए दिखाई देता है। फिर नयन द्वारा सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह दिखा सकते हैं। फिर हमारे हर्षित मुख द्वारा दूसरों को भी एक सेकंड में हर्षित बना सकेंगे। ऐसा एवरेडी बनने के लिए बाबा आज इशारा दे रहे हैं। फिर बाबा समय की इशारा भी दिया है। बाबा बोलते हैं अभी समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमको गैलअप करने का चांस है, आगे बढ़ने का चांस है। इसलिए बाबा बोलते हैं हमको कोई भी ग्रुप में अभी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमको ये गैलअप करने का भी समय नहीं मिलेगा, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तब बाबा भी क्या हो जाएगा? बाबा भी मजबूर बन जाएगा। फिर लास्ट में बाबा हमको बता रहे हैं हमको परखने की शक्ति को यूज करना है और हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को मिटाना है। वो स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति इस शक्ति को यूज करना है, तभी हम दूसरों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसा महादानी और वरदानी बनने के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं। अभी हम इस मुरली डिटेल में बाबा की महावाक्य सुनेंगे। हम सब रूहानी योद्धा है, ऐसा स्थिति में बैठकर बाबा जो बोलते हैं वो सब चेक करते जाए। ओम शांति। सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस, सर्व के शुभ चिंतक तथा रूहानी सेनापति शिव बाबा बोले युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शस्त्रों से श्रृंगारे हुए एवरेडी एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? बाबा आते ही हमसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा पूछ रहे हैं हम कौन है? युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे है ना, वो भी सर्व शस्त्रों से श्रृंगारे हुए। योद्धा का कर्तव्य क्या होता है? ऑर्डर मिले वो उसी सेकंड कर सके। इसलिए बाबा बोलता है ऐसे एवरेडी बनना है, एक सेकंड में हमको जो ऑर्डर मिलता है ऐसा उस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाना है, ऐसा अपने को विजयी समझते हो? बाबा अभी बहुत सारा हमारी विशेषता एवरेडी बच्चों की विशेषता बता रहे हैं। बाबा पहले बोलते हैं अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो और संकल्प मात्र में भी ना हो। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो या बनाने में समय लगाएंगे?
अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवरेडी कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं हमको अभी क्या करना चाहिए, हमारी दृष्टि को इतना पावरफुल बनाना चाहिए, रूहानी बनाना चाहिए, दिव्य बनाना चाहिए, वो भी 1 सेकंड में। हमको ऑर्डर मिले, हमको उसी स्थिति में स्थित होना चाहिए, उसमें हमको देहाभिमान का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, संकल्प मात्र भी नहीं होना चाहिए, ऐसा एवरेडी बनना है। लेकिन वो भी बाबा बोल रहे 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड लगाएंगे तो भी हमको एवरेडी नहीं बता सकते हैं। फिर बाबा बोलते हैं ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। तो क्या ऐसे एवरेडी हो? हमारी श्रेष्ठ स्मृति से दूसरी आत्माओं की स्मृति को परिवर्तन करना है। फिर तीसरा बाबा बोलते हैं ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो, तो क्या कर सकते हो? ये भी चेक करना है। हमारी ईश्वरीय वृत्ति इतना पावरफुल है जो वर्तमान वायुमंडल को भी हम परिवर्तन कर सके। फिर नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिवान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को परिवर्तन करो, तो क्या आप कर सकते हो? हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, इतना पावरफुल है, तो हम दूसरों की परिस्थिति वश स्थिति को भी परिवर्तन करना है, ऐसा एवरेडी हमको बनना है। फिर लास्ट में बाबा बोलते हैं ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो, तथा महादानी और वरदानी बनो, तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं हम इतना हमारे अंदर शुभ भावना है, हम ऐसा शुभ चिंतक बन फिर महादानी और वरदानी के स्टेज में स्थित होकर हमको जो भिखारियों के रूप में सामने आते हैं वो कुछ पूछते हैं, उसी प्रमाण उसको कुछ दे सकते हैं, उनको सर्व आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो, वो हमको चेक करना है। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? बाबा पूछते हैं हमारे अंदर ऐसा सर्व शक्तियों का भंडारे है, ऐसा अनुभव भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है व कमजोर है तो क्या वह एवरेडी कहला सकेंगे? जैसे बाप एवरेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो? बाबा पूछ रहे हैं हमको अभी सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है, वो सर्व शक्ति ही हमारा सर्व शस्त्र है ना, ऐसा हमको एवरेडी रहना है। फिर बाबा बताते हैं वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवरेडी ग्रुप चाहिए। हम अभी ऐसा एवरेडी बनना है, ऐसा हम आत्माएं सब ऐसा एक ग्रुप बनना चाहिए, एवरेडी ग्रुप बनना चाहिए, वही बाबा का सहयोगी बन सकते हैं, है ना। कभी कभी अकेले हम कुछ नहीं कर सकते तो संगठन में आते हुए हमको बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमारा एवरेडी ग्रुप होना चाहिए ताकि हर ऑर्डर को हम इजिली कर सके। हर ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है ना, बाबा पूछ रहे हैं, तो ऐसे एवरेडी ग्रुप की निशानी क्या है, क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी, हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है, तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवरेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैज है? बाबा पूछ रहे हैं हर एक योद्धा को मीन्स मिलिट्री वालों को भी अपना अपना मेडल होता है, हम क्या कौन है अभी रूहानी मिलिट्री में है, हम एवरेडी ग्रुप है ना, इसलिए बाबा पूछते हैं हमारा मेडल कौन सा है, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं ये स्थूल बैज जो हम पहने हुए हैं वो स्थूल बैज हमारा मेडल है क्या? लेकिन बाबा बोलते हैं ये बैज सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है,
है ना। ये बैज क्या है, हमारा सर्विस के लिए सहज साधन है ना। हम पहने हुए कोई देखेंगे तो हमसे पूछेंगे ये क्या है, तभी हम बाबा का परिचय दे सकते हैं, ऐसा सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा बोलता है ये बैज तो सर्विस के लिए सहज साधन है, वो सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला। हम रूहानी मिलिट्री व एवरेडी ग्रुप है, उस ग्रुप का मेडल व निशानी कौन सा है, विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का है एवरेडी ग्रुप। हम सब विजय माला में पिरोने वाले आत्माएं हैं, उनका ग्रुप है एवरेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है ना। हमको सदा ये निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए, क्या है, हम विजय माला में पिरोने वाली आत्मा है ना। तभी बाबा बोलता है हमारा विजय की माला हुआ ही पड़ेगा। सदा विजय, यही माला पहली निशानी है। हमारा पहली निशानी है सदा विजय। तो एवरेडी बच्चे इसी स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे, है ना। ऐसा हमको सदा श्रृंगारे हुए रहना चाहिए। हाँ, सदा हमारा विजय होगा, ऐसा निश्चय और नशे में रहना चाहिए। फिर बाबा दूसरी निशानी बोलते हैं, सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। ऐसा बच्चे, एवरेडी बच्चे कैसे होगा, सदा साक्षी स्थिति में होगा और बाप को सदा साथी बनाएगा। वो बाबा हमारा साथी बनकर हमको कवच मिलेगा, साक्षी और साथीपन का कवच मिलेगा। तब क्या होगा, बाप को साथी बनाएंगे तो सर्वशक्तियां भी हमारे साथी रहेगा। सर्वशक्तियां ऐसे एवरेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हसूर करेगी। उसका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नयन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवरेडी ग्रुप है, वह विजय की माला गले में है ना। बाबा पूछ रहे हैं, हाँ बाबा, हम एवरेडी बच्चों के विशेषता दिखा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ऐसा एवरेडी बच्चों का मस्तिष्क कैसे होगा, उनके मस्तिष्क पर सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मिक स्मृति का झलक सदा चमकता हुआ दिखाई देगा। फिर बाबा बोलते हैं ऐसे बच्चों के नयन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह दिखाते हुए अनुभव होगा, है ना। हम सदा आत्मिक स्मृति में है तो हमारा नयन भी इतना पावरफुल होगा। उस नयन द्वारा रूहानी लाइट और माइट से बाबा बोलते हैं सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह दिखाते हुए अनुभव होगा। फिर बाबा बोलते हैं ये दोनों है तो हमारा मुख ऐसे होगा, मस्तक भी इतना चमकता हुआ देखेगा, नयन भी इतना लाइट और माइट का अनुभव कराएगा, तब हमारा मुख भी हर्षित मुख होगा। उसी हर्षित मुख द्वारा बाबा बोलते हैं अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत कराएगा, है ना। दूसरी के अनेक दुखों को विस्मृत कराते हुए फिर उनको भी एक सेकंड में हर्षित बना सकते हैं। ऐसा हमारा हर्षित मुख चेहरा होगा। ये सब हमारा बाबा विशेषता बताए हैं ऐसा एवरेडी ग्रुप का। इसलिए बाबा पूछते हैं क्या ऐसा एवरेडी ग्रुप है वह विजय की माला गले में है, अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्रों को किनारे कर समय पर शस्त्रों की भीख मांगते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं हम ऐसा एवरेडी बना है, अथवा हम और युक्तियों के पीछे जाकर दूसरों से युक्ति लेते रहते हो क्या, अथवा हमको बाबा ने अभी सर्व शक्तियां शस्त्र के रूप में दिया है ना, लेकिन हम उसको किनारे कर समय पर, जब हमको समय पर आवश्यकता होता है शक्तियों का, उसी समय हम बाबा के पास जाकर भीख मांगते रहते हैं क्या, बाबा पूछ रहे हैं। हमको करना चाहिए सर्व शक्तियों को हमारा अस्त्र शस्त्र बनाकर सदा साथ रखना है, लेकिन बाबा बोलता है कभी कभी बच्चे भीख मांगते हैं।
फिर पूछते हैं बच्चे, ये शक्ति दो, यह सहयोग दो, व यह आधार प्राप्त हो, है ना। ऐसा ऐसा बाबा के पास जाते हैं, बाबा ये शक्ति दो, ऐसा परिस्थिति हो गया, ये सहयोग दो, अभी हमको ये ऐसा आधार मिल जाए, ऐसा ऐसा बाबा को बोलेंगे तो बाबा बोलता है ये संकल्प करना भी भीख मांगना है ना। ऐसा संकल्प भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी जैसा हम बाबा के पास जाकर भीख मांगते हैं, लेकिन बाबा ने हमको अधिकारी बनाया, सर्वशक्तियों का अधिकारी बनाया, फिर भी भीख मांगना नहीं है ना। ऐसा ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे, है ना। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा हम बाबा के पास जाकर शक्ति दो, सहयोग दो, ऐसा बोलेंगे तो हम भी भिखारी बन गया, तब हम सब महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे। भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है ना। हमारे पास दूसरे आकर मांगते हैं, तभी हम भी बाबा के पास जाकर मांगते रहेंगे तो बाबा बोलता है हम भी भिखारी, वो भी भिखारी। तब भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है। अपने को देखो, क्या एवरेडी ग्रुप के योगी बने हैं। बाबा इतना सारा विशेषताएं बोला है एवरेडी ग्रुप का, इसलिए बाबा अभी चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं, हमको अपने आप को देखना है, हम अभी ऐसा एवरेडी ग्रुप के लिए योगी बने हैं। सभी अपने आप को चेक करते रहना। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करे एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा। बाबा बोलते ये भी नहीं होना चाहिए। हम एक शक्ति को ऑर्डर किया, लेकिन हमको हमारे पास दूसरा शक्ति आ गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, मीन्स हमको अभी सहन शक्ति का आवश्यकता है, लेकिन सामना करने की शक्ति आ गया, तभी क्या होगा, पूरा सिचुएशन ही बदल जाएगा, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमको जो ऑर्डर करना है वो ही ऑर्डर करे, वो ही हमारे पास आ जाए, ऐसा स्थिति होना चाहिए। ऐसे कमजोर तो नहीं होना, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा हम तो कमजोर नहीं होना, एक शक्ति को ऑर्डर करे दूसरा आ जाए। अभी फिर भी कुछ गैलप करने का चांस है, अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा, और जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है वो वहां ही रह जाएंगे। ये तो अंडरलाइन करने की बात है, बाबा बोल रहे हैं अभी तो हमको थोड़ा टाइम है, गैलप करने का चांस है ना, हमको आगे बढ़ने का चांस अभी भी बाबा दे रहे हैं। ये तो 74 का मुरली है, लेकिन फिर भी बाबा अभी भी हमको चांस दे रहे हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं अभी भी हम दूसरे ग्रुप में परिवर्तन कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज करते हुए एवरेडी ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप में परिवर्तन कर सकते हो, उसके लिए हमको अभी भी चांस बाबा दे रहा है। लेकिन बाबा बोलते हैं कुछ समय बाद गैलप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा, है ना। ये सब गैलप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम क्या कर सकेंगे। बाबा बोलते हैं जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है वो वहां ही रह जाएगा, है ना। एग्जाम पेपर में समय बीत जाएंगे तो फिर बच्चे भी कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। आंसर पता पड़े हुए भी उन्होंने लिख नहीं सकेगा, ऐसा बाबा बोलते हैं हमको भी उस समय के बाद हम भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं फिर कितनी भी एप्लीकेशन डालो लेकिन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। हम बाबा बोलते हैं समय होने के बाद हम बाबा के पास जाकर कुछ भी एप्लीकेशन करो, लेकिन बाबा उस समय बाबा को मंजूर नहीं होगा, बाबा भी मजबूर हो जाएगा, बाबा भी उस टीचर के रूप में हमको कुछ भी नहीं दे पाएगा, ऐसा अवस्था बन जाएगा। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहा है, जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उल्हना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। क्या करना है हमको अभी, सेकंड सेकंड को सेकंड हर एक सेकंड के महत्व को जानना है, संकल्प के महत्व को जानना है, फिर अपने आप को इतना महान बनाना है। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छा पूर्वक
संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। बाबा यहाँ बोलते हैं हमको अभी परखने की शक्ति को यूज करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परखने की शक्ति हमको अपने ऊपर प्रयोग करना नहीं आता है, हम दूसरों के ऊपर प्रयोग करता है, ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन बाबा बोलता है परखने की शक्ति को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति यूज करो, तब ऐसा हम परखने की शक्ति द्वारा ही हमारी अंदर की कमजोरियों को महसूस कर सकते हैं, फिर उन कमजोरियों को मिटा भी सकते हैं। तब हम फिर दूसरों की मनोकामनाएं, दूसरों की इच्छाओं को भी संपन्न कर सकेंगे। ऐसा बाबा बोलता है हमको महादानी और महावरदानी बनना है ना, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले महादानी और महावरदानी हमको बनना है। अच्छा, ऐसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सदा मस्तक मणि द्वारा सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट देने वाले व सदा लाइट और माइट हाउस बाप दादा के सदा सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को भी हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम मेन पॉइंट लिखा है, सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी बच्चे सर्वशक्तियां ऐसे एवरेडी रहेंगे जो हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अब हम साइलेंस में रहेंगे, बाद में पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं, बाबा ने क्या कहा है। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अपने एक एक सेकंड को और एक एक संकल्प के महत्व को जानकर अपने को महान बनाओ। तो ये जो बाबा ने टाइम लाइन दी है, टाइम कॉन्शियस, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय नहीं बचा है, क्योंकि जैसे टाइम का ब्यूगल बजेगा तो जितना जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा उतना ही फिर लिखा जाएगा और नंबर वार वही आ जाएगा। उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा अपने को इम्प्रूव करने के लिए और संपूर्ण बनाने के लिए। तो ये हमें बाबा इशारा दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि फिर मंजूरी नहीं होगी। अगर हम बाबा को एप्लीकेशन भी डालेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, इसलिए बाबा वार्निंग दे रहे हैं। जैसे दीदी ने कहा 1974 की ये मुरली है ना, तो तब से लेकर अभी तक तो बहुत ही टाइम हो भी गया है और हमें अभी हमारी कमजोरियों को जल्दी ही काम करना है, मिटाना है इसके ऊपर। उसके लिए बाबा ने और भी एक
बताया कि परखने की शक्ति को यूज करो स्वयं प्रति और सेवा के प्रति, तो अपनी कमजोरियों को मिटा सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि अपनी कमजोरियों को परखने की शक्ति द्वारा और सेवा द्वारा मिटा सकेंगे। ओम शांति। जी। पहले हमको पता होना चाहिए ना मेरा कमजोरी कौन सा है, तभी तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने परखने की शक्ति पर जोर देकर अपने आप को परखो पहले, है ना, मुझ में कौन सा कमजोरी है, फिर उसके अनुसार हम पुरुषार्थ कर सके। अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? एवर रेडी, जो लोग एवर रेडी रहते हैं उनका लक्षण बाबा ने बताया। हाँ वृंदा सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने कहा, आज मीठे ओम शांति है, आज मीठे बाबा ने कहा वर्तमान समय बाबा को क्या चाहिए, ऐसा एवरेडी का ग्रुप चाहिए। तो फिर बाबा आगे बता रहे हैं एवरेडी की निशानी क्या है। तो फिर बाबा मतलब किसी ने बोला होगा कि स्थूल वेज नहीं है, ये तो सर्विस का साधन है, इससे हम सर्विस कर सकते हैं। तो उसकी पहली निशानी बाबा ने बताया विजय माला। विजय माला जो सदा विजय की माला जिसके गले में सदा हर समय पड़ी रहती है और उसको मतलब ये नशा रहता है कि मैं तो विजयी हूँ। और दूसरी निशानी बाबा ने बताया सदा साक्षी और सदा साथी बन के कवचधारी जो होंगे, जो सर्व शक्तियों को ऐसे करेगी, ऑर्डर करते ही सर्व शक्तियां जी हजूर करेगी। तो उनका मस्तक क्या होगा, उनका मस्तक सदा मस्तक मनी, और उनके नैन क्या होंगे, सदा रूहानी लाइट माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले होंगे। वो 1 सेकंड में अपने हर्षित मुख द्वारा दूसरों को भी हर्षित कर देंगे। तो ऐसे एवरेडी ग्रुप बाबा को चाहिए जो जिसके गले में हर समय विजय माला पड़ी रहती है। और बाबा आगे बोलते हैं कि अभी भी कुछ समय बचा, क्योंकि बाबा हर मूल्य में यही बोल रहे समय नहीं, लेकिन बाबा अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ा समय बचा हुआ है गैलप, तो उस चांस को हमें खोना नहीं है, हमें गैलप करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा ने निशानियां बताई है ना, सदा विजयी, यही माला पहनी ना, पहली निशानी है सदा विजयी, है ना। सो किस किस बात पर हम सदा विजयी रहना है, इस पर भी हम चिंतन कर सकते हैं। किस किस बात पर हम सदा विजयी रहे, है ना। सदा विजयी का मतलब क्या है? सदा विजयी का मतलब दीदी कोई भी परिस्थिति आए, मेरी स्थिति ही लेना, हमारी स्थिति हमेशा खुशनुमा या श्रेष्ठ स्थिति रहे, अपने सम्मान में हम स्थित रहें। कोई बाबा ने एक बार कहा था कि आप अपनी स्थिति इतनी ऊंची बना लो कि माया का वहां तक हाथ ही ना जाए। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमारी स्थिति को हिला ना सके, हमारी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो। अगर छोटी सी बात आती है और हमारी स्थिति हिल जाती है, तो इट मीन्स के हमने ज्ञान को समझा नहीं है या आत्मा में पावर नहीं है। तो वहां पे भी हमें चेक करना है कि क्या कमी है। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में बोला ना कि ड्रामा ड्रामा तो कहते हो, पर फिर भी संकल्पों में कभी वाणी में और कभी कर्मों में हिल जाते हो। तो हम कहते हैं ड्रामा है, ज्ञान है, बाबा है, फिर हिलना नहीं चाहिए हमें परिस्थिति में। अगर ये हमारी चेकिंग होनी चाहिए हमें खुद से खुद की। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। माया अटैक ना करे, मनसा में, वाच में, कर्मणा में, है ना। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा संकल्प में भी ना मांगने का संस्कार ना हो, मुझे शक्ति दो, मुझे सहारा दो,
है ना। ये भी क्या है, विजयीपन का निशानी नहीं। सो विजयी माना सदा शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित रहना और उसको उस परिस्थिति में यूज करना। हमारा पास सब कुछ है लेकिन हम कितना यूज करते हैं, है ना। यूज नहीं किया तो हमारा स्थिति डगमग हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सदा, हर सेकंड, है ना, हमारा स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये सब में विजयी होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए, है ना। बाबा ने आज की मुरली में कहा, निशानियां बताई, दृष्टि, वृत्ति, कृति कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जी बोलिए, कौन बोलता है? हाँ, तेजल सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। और एक बात याद आई, जैसे कहा ना कि हमेशा बाबा को अपने साथ समझे, क्योंकि फिर ये मांगना बंद हो जाएगा। जब भी हम मांगते हैं उसका मतलब कि हम बाबा को साथ समझते नहीं है। तो जब भी हम बाबा को हर पल साथ समझेंगे, और समझना भी है क्योंकि बाबा हमारे लिए आया है। और इसमें कोई एक वाणी में बाबा के महावाक्य थे कि बाप आया है बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाकर अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए। ये बाबा की बाबा का कर्तव्य है, ऐसा बाबा ने कहा था एक वाणी में। तो बाबा हमें संपूर्ण संपूर्ण बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें भी ये सदा याद रख के, बाबा को सदा साथ रख के हमें अपने ऊपर काम करना है। हमें और कुछ भी देखना नहीं है। किसी भी, बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा कि माया तो क्या है, पेपर टाइगर है, शेर है, ये वो है। आप उसकी चिंता मत करो, परवाह मत करो। माया आएगी, चली जाएगी, आपको बिजी देखेगी कि आप उसकी आगता स्वागता नहीं कर रहे हो तो वो चली जाएगी। तो हम बाबा के साथ ऐसे कंबाइन रहे कि हमारी आजू बाजू नजर ही ना पड़े। बस हमें अपने पुरुषार्थ में और जो बाबा ने कार्य दिया है उसमें लगे रहें। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने कहा ना आज के मुरली में, सदा साक्षी और साथीपन का अनुभव, बाबा का साथ। जब हम जी साक्षी रहेंगे, परमात्मा का साथ हम साथ रहेंगे। जब हम साथ रहेंगे, सर्व शस्त्र अस्त्र हमारा पास रहेंगे, है ना, हम विजयी बन सकते हैं। इसलिए सदा, अंडरलाइन, सदा साक्षी और साथीपन के अनुभूति करना है। जी, और ये जो साक्षीपन का अभ्यास है ना, वो बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे ही हम शरीर से, देह से डिटैच होकर देखते रहेंगे। और आने वाली परिस्थितियों में भी हम अपने शरीर के ऊपर डिपेंडेंट न होकर, उसको जो भी होता रहे हम उसे साक्षी अवस्था में देख सकेंगे। तो ये साक्षीपन का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है और हमें लंबे काल से करना होगा। ओम शांति। अच्छा, साक्षीपन का प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? एक कैसे प्रैक्टिकली हम करें, तो ये बताना चाहेगा? जी। और कोई बताना चाहते हैं? साक्षीपन का अवस्था माना क्या है? तेजल सिस्टर ने बताया, है ना, तेजी नहीं आ रहा। जी, वृंदा सिस्टर बताइए। मेरे को एक चिंतन चल रहा है, जैसे बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, बालक सो मालिक। तो क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी परिस्थिति या घर में कोई सिचुएशन आई तो मालिक बन के ऑर्डर करो। अगर बच्चे, कोई भी आत्मा जो है वो अगर नहीं मानते हैं तो उस समय बालक बन जाओ, यानी कि साक्षी बन जाओ, देखते हो कुछ मत हो। ये सिचुएशन हम लोग कर सकते हैं ना दीदी? जी, बालक बनना ही माना क्या है? पहले हम साक्षी, डिटैच साक्षी होंगे। बनना। डिटैच होंगे तो आप बालक बन सकते हैं। हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो बालक हम नहीं बन सकते हैं। पहले हम डिटैच होना है शरीर से, परिस्थिति से, है ना। सो भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, उसको प्रैक्टिस करना है हमें, साक्षी
माना साक्षी माना कुछ भी हो जावे, हम क्या क्यों कैसे वैसे में हम नहीं जाने, जो हो रहा है सिर्फ साक्षी दृष्टा बनकर देखना है, डिटैच होकर देखना है, बस देखते रहना बस। उसमें कुछ फीलिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, संबंध में कुछ भी नहीं। जब हम बाबा, ये डिटैच अवस्था होता है जब हम परिस्थिति से और देह से हम डिटैच हो जाते हैं, तो बाबा का साथ हम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सो बाबा का सब प्राप्ति आप अनुभूति कर सकेंगे, तब आप मालिक बालक का अनुभूति कर सकते हैं। सर्वशक्ति सर्वगुण आत्मिक दृष्टि सब कुछ आपका साथ हाँ जी, सही है। नीति ओम की शांति। जी जैसे हमारे थॉट्स चलते हैं ना, तो हम जो भी थॉट्स चलते हैं उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन जैसे एक झाड़ है, झाड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है, तो बैठा और उड़ गया, झाड़ उसको पकड़ के नहीं रखता है। कभी 4-5 पक्षी आते हैं, वो बैठते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, संकल्प आया उसको पकड़ लेते हैं, उसके चिंतन में चले जाते हैं। तो हमें हमारे संकल्पों को भी साक्षी होकर देखना है, जैसे सागर में लहर आती है जाती है। ओम शांति। जी, ऐसे विकार आएगा, विकारी संकल्प आएगा, लेकिन उसका साथ हम लेन देन कुछ नहीं कर, है ना। वो आएगा, हम जस्ट साक्षी होकर देखेंगे बस, वो आफ्टर सम टाइम वो चले जाएगा बस। जब हम साक्षी नहीं होते हैं ना, तब उसका प्रति हम फाइटिंग करेंगे, उसका वश हो जाएंगे एक तो, नहीं तो उसका साथ फाइट करेंगे। सो युद्ध में हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। सो प्रभाव में भी नहीं आना चाहिए, युद्ध भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, डिटैच, संपूर्ण डिटैच। अच्छा, और जी आशा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने एवर रेडी के बारे में भी बताया है, जैसे हम साक्षी की बात कर रहे थे ना, कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि अगर निर्भयता की शक्ति नहीं है ना, तो साक्षी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए कई चीजें हैं अगर हमारे अंदर होती है ना, तो ऑटोमेटिकली साक्षी बन की स्थिति हो जाती है। जैसे हम सब शेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए कि बाबा हमेशा कहता है अगर साक्षी होना है ना, तो डिटैच्ड होना पड़ेगा। और डिटैच तब हो पाओगे जब मर्जीवा बन जाओगे, जब कोई असर इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। तो ये 3 चीज कई बार बाबा बताते हैं कि एक तो मर्जीवा बन जाओगे, दूसरा निर्भयता की शक्ति चाहिए होती है इसमें, और तीसरा मतलब जैसे आपने अभी शेयर किया कि मूवी की तरह चल रहा है सब कुछ, उसमें नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, तभी जाके हम साक्षी अवस्था को वो कर सकते हैं। और इसमें बाबा ने एक बात बताया कि एवर रेडी होना है, कि जब भी ऑर्डर मिले तो क्या हम शुभ भावना शुभ कामना रख के हर किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना और शुभ कामना से भिखारियों को उनकी मांग से संतुष्ट कर सकते हैं। तो अपने अंदर ये सब चेक करना है कि जो भी परिस्थिति है उसमें बाबा यही कह रहा है कि अगर अभी ऑर्डर दूं कि ये सब चीजें करनी है, तो क्या कर पाओगे। तो अपने अंदर चेक करना। इस चीज में बाबा ने बताया है कि एवर रेडी की निशानी होती है, जैसे लौकिक मिलिट्री की निशानी देखिए ना, 1 सेकंड में तैनात, वैसे ही हमें भी अब करना है। और एक बात बाबा ने और बताई है इसमें कि विजय माला में अगर आता है ना, तो उसकी 2 निशानियां होंगी। वो हमेशा निश्चय उसका 100% होगा, और वो हमेशा नशे में रहेगा। और वही सदा विजयी, यही माला की निशानी है। जो सदा विजयी रहेगा ना, वही इस माला में आ पाएगा, और वही कर पाएगा जो हमेशा एवर रेडी रहेगा मिलिट्री की तरह। और एवर रेडी रहने के लिए भी जब तक अपना बैगेज सेट नहीं किया होगा, अगर लगेगा कि हाँ भाई कुछ छूट रहा है, तो उसमें गड़बड़ होगी। जितना डिटैचमेंट पावर बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज्यादा हम एवर रेडी भी होते जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। साधना सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम नहीं, ओम शांति। जी
मंगला सिस्टर, आप हमें होमवर्क देना और 2 मिनट योग कराना। सभी इसके पहले हम पोल लॉन्च करेंगे, सभी आंसर देना। अच्छा, शांति। आज हम एक होमवर्क करेंगे, हमारी दृष्टि को इतना पावरफुल बनाना है ना। बाबा ने बोला हमको एक सेकंड में ऑर्डर मिले, हमारी दृष्टि को सेकंड में रूहानी व दिव्य बनाओ, देहाभिमान का अंश भी नहीं हो। इसके लिए हमको पूरा दिन ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए, बीच बीच में ऐसा आत्मिक दृष्टि में रहने का, जरा भी देहाभिमान का अंश ना हो, ऐसा आज प्रैक्टिस करेंगे। फिर बाबा ने बोला सर्व शक्तियों का स्ट्रोक हमारे अंदर होना चाहिए, इसलिए ये भी हमको चेक करना है हमारे में कौन सा शक्ति का कमी है, फिर हमको वो चेक करके उसको निकाल चेंज करना है। सर्व शक्तियों से भरपूर होना चाहिए, उसके लिए भी हम कुछ अपना पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा ने बोला समय बहुत कम है, इसलिए बाद में हमको समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को मिटाते हुए परफेक्ट बनना चाहिए। बाबा को एवरडी ग्रुप की जरूरत है ना, इसलिए बाबा की सहयोगी बनने के लिए हमको अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर रखना है। अभी हम थोड़ी देर योग में बैठेंगे। मन को भ्रिगुटी के बीच में एकाग्र करें। मैं मस्तक मणि मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा की लाइट को फील करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा मेरा साथी है, वो साथीपन के छत्र छाया के अंदर में हो। अभी हम अपने आप को चेक करें। मेरी दृष्टि इतना रूहानी बन गया है जो जरा भी देहाभिमान नहीं हो। और मेरी स्मृति और वृत्ति इतना पावरफुल है कि अन्य आत्माओं की स्मृति को भी चेंज कर सके, वह वर्तमान वायुमंडल को भी चेंज कर सके। मेरा स्थिति इतना शक्तिशाली है कि दूसरों के परिस्थिति व स्थिति को भी चेंज कर सके। और मैं इतना शुभ भावनाओं से संपन्न है, या मैं महादानी वरदानी बन अन्य आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए
इतना मेरे अंदर सर्वशक्तियों का स्टॉक भरा हुआ है। अपने आप को चेक करें। अगर कुछ कमी दिखाई देगा तो उसको चेंज करना है। कौन सा शक्ति की कमी है? सभी अपने आप को चेक करें। अभी मैं अपने बुद्धि को परम धाम की ओर ले चले। मैं परम धाम में बाप के सन्मुख बहुत समय को सर्वशक्तिवान बाप अपने सर्वशक्तियों की किरणें फैलाते हुए मेरे सन्मुख है। शक्तिशाली वाइब्रेशन को फील करें। और फील करें बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में समा रहे हैं। एक एक शक्ति को अनुभव करें। परखने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार में लाने वाली शक्ति, सर्व शक्तियां मुझ में भर रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। इस शक्तिशाली स्थिति को लेकर अब मैं वापस अपने मस्तक सिंहासन में उपस्थित हूँ। अपने मस्तक से मस्तक मणि चमक रही हूँ। फील करें। इस स्थिति में मेरा नयन भी रूहानी बनते हैं और मुख भी हर्षित होते हैं। अपनी मुख द्वारा सेवा हो रहा है। अब मैं कर्म क्षेत्र में जाते हुए अपने आप को रूहानी योद्धा समझते हुए इस सर्व शक्तियों को अपने शस्त्र बनाते हुए, श्रृंगारित होते हुए सब कुछ करना है। बाबा ने बोला, ये तो हमारी युद्ध स्थल है। माया की राज पर मैं रूहानी योद्धा हूँ, लेकिन मैं विजयी आत्मा हूँ। वो सदा स्मृति रहे और बाबा को अपना साथी बनाकर सर्व शक्तियों को साथ में रखते हुए जब तक मैं इस युद्ध स्थल में होगा तब तक विजयी बनकर ही दिखाऊंगी। सदा मैं विजयी हूँ, कभी कभी नहीं, सदा विजयी।
जी, ओम शांति। थैंक यू मंगला सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा से आपने आज की मुरली पढ़ी और योग भी बहुत अच्छे से कराया और सभी पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे से शेयर किया। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया। शांति। ओम शांति, धन्यवाद दीदी। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया। ओम